बहुत इंसल्ट कर ली, अब नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी। निकलता हूँ मैं, चलता हूँ, लेकिन 3 दिन बाद साइनिंग सेरेमनी में मुलाकात, तब तुम्हें और सबको सच पता चल जाएगा। चलता हूँ। अरे क्या आदमी है, आकड़ का पुतला है। अरे इससे कौन चेयरमैन बनाएगा? हाँ बताइए आप लोग। तुम भी सिमरन फिर से बीच में आ गई। आज आकाश सर उसे अच्छा सबक सिखाते। पता नहीं क्या है उस लड़के में ऐसा जो तुम मोम की तरह पिघल जाती हो। वीर, आज तो तू बच गया, लेकिन सोच जिस दिन सिमरन तेरे लिए नहीं खड़ी होगी उस दिन तेरा क्या हो। और ये बात तो लिख के लेते हैं कि वो दिन जल्द ही आने वाला है। भैया आपने मुझे यहाँ अचानक से बुला लिया, सब ठीक है? राज, मुझे मेरी पहचान वापस चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले एक काम करो, कुणाल, उसे सबसे पहले ऑफिस बुलाओ और उससे कहना 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है भैया। हेलो, सभी से कह दो कि कोई सिमरन की कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करेगा। उसकी फैमिली ने हमारे वीर भैया को ह्यूमिलेट किया है और इंसल्ट की है। मैं उसकी फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। वीर भैया, ये सब क्या हो रहा है राज? हाँ, हमारी कंपनी इसके शेयर इतने डाउन क्यों है? कोई भी प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा। भैया जब से आपको घर से निकाल दिया गया था, सारी चीजें आरव के हाथ में दे दी थी, और आरव तो सिर्फ नाम का जिंदल, उसे कुछ काम नहीं आता है। राज, हो क्या रहा है? ये सब लूट चल रही है। हाँ राज, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भैया पापा ने आरव को निकाल दिया, लेकिन हमारी कंपनी अंदर से खोखली हो चुकी है। सब आपको ही संभालना है, नहीं तो हमारी घर की, हमारी कंपनी की नाव डूब जाएगी। चिंता मत करो राज, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अभी अपने अकाउंट से 5,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता हूँ। ओके? सॉरी राज सर, मुझे देर हो गई आने में, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। माफी तुम्हें मैं नहीं, हमारे नए चेयरमैन देंगे। आप यहाँ? क्यों? मैं नया चेयरमैन हूँ, मुझे यहाँ आने का कोई हक नहीं है। राज सर, पर ये तो क्या समझ में नहीं आया? चौकसी ग्रुप के नए चेयरमैन वीर सर। वीर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हाँ, आप चाहे तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो काम तुम्हें बताया गया है वो चुपचाप करो। 3 दिन बाद साइनिंग सेरेमनी, पता है ना? सर उनके साथ हम अभी भी बिजनेस करेंगे। जो कहा गया है चुपचाप करो। वो साइनिंग सेरेमनी तुम ऑर्गेनाइज करोगे। ओके बॉस। और वो आकाश का क्या? हाँ, उसको मैं अभी निकाल देता हूँ काम से। सुनो, मैं बार बार ऑफिस नहीं आऊंगा, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम सारा काम संभालो। ओके बॉस। क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी कुछ दिनों तक छुपानी है। मिस्टर आकाश, हमारा साथ ऐसे ही बना रहे और हम साथ में मिलकर तरक्की कर सकें। ये शर्मा जी बोलिए। लेकिन शर्मा जी, हेलो, यस जहाँ जी। सिमरन क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? पता नहीं क्या चल रहा है। हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ टाइज तोड़ दिया है और अब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। ये सब कैसे हुआ? 1 मिनट मम्मी, बैंक से कॉल है। हेलो, दीदी क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? बैंक ने हमारे एसेट्स फ्रीज करने का नोटिस भेजा। सब कुछ खत्म हो गया है खुशी। ये सब कौन कर रहा है? जो भी हो उसका घर जल जाए। मेरी बेटी के सपने जला दिए हरामजादे ने। इतना अच्छा कर रही थी सिमरन, कि उसके साथ क्या हो रहा है, और मैं माँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही। नीला चुप हो जाओ, मुझे तो ये किसी की साजिश लग रही है।
कोई ऐसे आपको जानबूझकर कर रहा है, कोई तुम्हारी तरक्की से चल रहा है, या फिर तुमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया? चुपचाप वो तुमसे बदला ले रहा है। पापा, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। सिमरन थोड़ा सोच के बताओ, कोई तो होगा। नहीं बड़े पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी के साथ कुछ बुरा नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये सारी चीजें एक साथ, ये संजोग नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो है इसके पीछे। मुझे पता है, ये सब कुछ जीजू ने किया। उन्होंने वो चेयरमैन बनने का नाटक किया था ना, तो अब पक्का वो रियल चेयरमैन गुस्सा हो गए होंगे और इसलिए हमसे सजा ले रहे हैं। जो भी सजा देनी है उस निकम्मे को होगी, हमें क्यों? अरे सजा देने के लिए उस भिखारी के पास है क्या? बेचारी सिमरन गलत आदमी से शादी करके फंस गई। देख लो सिमरन, तुम उस आदमी को बचाने जा रही थी। अगर तुम बीच में नहीं आती ना, तो आकाश जी उसे जेल भेज देते। अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोग शांत हो जाइए। मैं देखता हूँ ये सब कौन कर रहा है। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आखिर हम और आप रिश्तेदार होने वाले हैं, तो मुझे यकीन है कि आप हमारी कंपनी को जरूर बचा लेंगे। इसके पीछे चौकसी ग्रुप का हाथ नहीं है। मेरी अभी बात हुई है, मार्केटिंग टीम 3 दिन बाद होने वाले साइनिंग सेरेमनी में बिजी है। तो ये सब किसकी करनी है? आकाश जी, आप हमें बचा लीजिए। हमें पता है आपके पास हर मुश्किल का हल है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बैंक में मैनेजर मेरा पुराना दोस्त था, मैं उससे बात करता हूँ। सिमरन, सिर्फ एक साइन से नया अकाउंट खुल जाएगा और आपके सारे असेट्स फ्री हो जाएंगे। अब सच में आकाश जी, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू आकाश जी, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं। सिमरन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो जिंदगी में कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीर, यहाँ कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? क्या सोच रही हो? अब मैं वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमने वाला वीर नहीं हूँ। इस बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करना है। वीर, अब तो सिमरन को फंसा नहीं सकता, मैं उसके साथ हूँ। तू झूठ मत बोल यार, तू बोल रहा था कि इस बैंक में तेरा अकाउंट है। बेटा, इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। है क्या तेरे पास? हाँ, चिल्लर। ज्यादा उड़ मत, ऑफिस जाके फोन कर या देख कर आ। तुझे फायर कर दिया गया है। फायर? तेरे कहने से कुछ नहीं होता। तू है कौन? चेयरमैन है मेरी कंपनी का। वीर, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे कंपनी के एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं, तुम्हें तो सब पता है ना। फिर भी तुम यहाँ मुझे परेशान करने आए। क्यों? क्योंकि तुम्हें सुकून मिलता है मुझे परेशान देख के। यही है ना सच्चाई? सिमरन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम परेशान होगी, दुखी होगी, तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? और मुझे सीरियसली पता नहीं था तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सच बता रहा हूँ। लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। मैं सब देख लूंगा? अच्छा, इस बैंक का चपड़ासी तक तुझे सलाम नहीं ठोकता है, ठीक है? और सिमरन के साथ अब मैं हूँ। चल बाजू हट। हेलो, बैंक पे इन्फॉर्म कर दो कि मैं आ गया हूँ और आकाश का आईडी अभी के अभी डीएक्टिवेट कर दो। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है यार। जाना, जाके फिल्म लाइन में ट्राई कर। अभी हमारे बीच में से हट जा। चल, चलो सिमरन। अरे मिस्टर अतुल, आप? मैं आप ही के पास आ रहा था। ये आकाश, चल बाजू हट। हमारे बहुत बड़े क्लाइंट आ रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, समझे?
और ये कौन है? ये मेरी फियोन्से है। दरअसल हम लोग शादी करने वाले हैं और इनका अकाउंट एक्चुअली फ्रीज हो गया है, तो अगर आप कुछ हेल्प कर देते तो सुनो। तुम तो हर दिन आते हो मदद के लिए यार, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब कामों के लिए, समझे? जाओ कभी 2 दिन के बाद आना। कोई वीआईपी आ रहा है क्या? उनसे भी बढ़कर है वो, तुम्हारी उतनी सोच भी नहीं है जितना उनके एक अकाउंट में पैसा है, समझे? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। दी चलो मेरे साथ। सुना नहीं तुमने, ये आदमी आकाश जी से कैसे बात कर रहा है, तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। चलो। सिमरन मेरी बात को सुनो, ठीक से सुनो। अगर तुम मेरी बात मानती ना तो आज तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर ही होता। सर कहीं आप जिंदल ग्रुप से तो नहीं है? जी हाँ, मैं ही हूँ वीर जिंदल। वेलकम सर। वेलकम। आपका स्वागत है हमारी बैंक में। हम आप ही की राह देख रहे थे सर। मैनेजर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये जिंदल ग्रुप से नहीं है, ये तो एक घर जमाई है और इसकी सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है कि ये सिमरन का पति है। अरे इसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि आपके बैंक में अपना अकाउंट खोल सके। वीर, तुम ये सच क्यों नहीं बताते हो कि तुम वो आदमी नहीं हो? अगर असली में वो आदमी आ गया ना तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी और फिर तुम्हें पता है क्या होगा। सिमरन सच्चाई यही है कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है। मिस्टर अतुल वर्मा मेरे पास ही आ रहे थे। सिमरन प्लीज, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा इशू सॉल्व करवा देता हूँ। वीर, हम 3 साल से साथ रह रहे, तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम जिंदल फैमिली से हो और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? क्यों झूठ बोला? क्योंकि मैं चाहता था सिमरन कि तुम मुझे एक आम इंसान की तरह देखो, किसी करोड़पति की तरह नहीं। मेरी सच्चाई जानकर कि मैं करोड़पति हूँ तुम अपने आप को छोटा महसूस करती, कम समझती, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन क्या फायदा सिमरन, तुम भी अपनी फैमिली की तरह पैसों के पीछे लालची हो। जरा सोचो, जो लड़की इस लालची और मक्कार आकाश से शादी करना चाहती है उसका प्यार कितना सच्चा होगा, सोचो। मैं लालची, मैं मक्कार? हाँ, अरे मैनेजर साहब, ये आदमी 1 नंबर का फ्रॉड है, 1 नंबर का याश है। अतुल जी, मैं जानता हूँ इस इंसान को। आकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कुछ करता नहीं है, ये सिमरन जी का हस्बैंड है और घर जमाई है बस। क्या ये आदमी जिंदल ग्रुप के नाम से सबको ठग रहा है? मैं कैसे इसके झांसे में आ गया? वीर, तुम क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो? तुम्हें ये सब करके क्या मजा आ रहा है? तुम क्यों नहीं बता देते अपनी असलियत? तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। सिमरन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये आदमी इससे भी झूठ बोलता है, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ आकाश सर, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना आज मेरी नौकरी चली जाती। कोई बात नहीं, लोगों की हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप अभी एक काम कीजिए, इस बेवकूफ आदमी को तुरंत यहाँ से निकालिए। अरे हेलो जी मिस्टर कुणाल, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अबे दोगले इंसान, कब सुधरेगा रे तू? और तूने हमारे नए चेयरमैन को क्यों परेशान करके रखा है? क्यों इतना फड़फड़ा रहा है? हाँ, अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैंने तुझे फायर कर दिया है। क्या? हेलो मिस्टर कुणाल, और कौन सा चेयरमैन? सर मैंने तो किसी भी चेयरमैन को कोई टेंडरम नहीं दिखाया। हेलो हेलो, ये आकाश, चलो बाहर निकलो, यहाँ भीड़ इकट्ठा मत कर, तुम्हारा औकात मैंने देख लिया। चलो निकलो यहाँ से। ओए अतुल, तू कौड़ी के इंसान, कल तक तो दुम हिलाते फिर रहा था मेरे पीछे। सिक्योरिटी, बाहर निकाल इसे। रुक। क्या वीर सच कह रहा है? क्या वो सच में जिंदल ग्रुप से है? तुम सब लोग मुझे नीचे दिखा रहे हो ना? रुको, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। देखना तुम लोग। सिमरन चलो यहाँ से। सिमरन, इस लालची इंसान के हम बच जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिमरन मुझ में बिलीव करो, ट्रस्ट मी। अबे ओए, तू पहले खुद की तो मदद कर ले, फिर बाद में इसकी मदद करना। चलो सिमरन। सिमरन, सिमरन, सिमरन। अरे अभी तक तुम यही हो? तुम्हारी बीवी को लेकर वो चला गया और तुम यहाँ खड़ा होकर हीरो बन रहा है? चलो जाओ यहाँ से। सर आपने मुझे क्यों मारा? चुप रहो। मिस्टर वीर जिंदल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आने में देरी हो गई।
एक्चुअली में आपके स्वागत के लिए मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था।